Hello students, today we are going to start new topic. The new topic will be angle between hour hand and minute hand of a clock. तो ये आपकी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, तो हम आज इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे और इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने के बाद इस टॉपिक में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। बस एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इसको कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा क्लॉक के अंदर एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। तो उसके अंदर कभी कभी मान लो कि 5:45 हो रहा है, 9:20 हो रहा है, 12:20, 12:35, 12:37 समथिंग कुछ भी हो रहा है। तो अब हमसे बोल दिया गया कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में आप एंगल निकालो किसी इस टाइम में। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, तो आज हम वही कवर करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट जान लेने हैं। जैसे ये हमारी क्लॉक आप लोगों ने देखी, क्लॉक ऐसी होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 to 12 होता है। ओके, तो अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 past 11। क्या लिखा हुआ है 10 past 11। यहाँ क्या लिखा हुआ है 20 past 11। और यहाँ देखो Quarter to 6, दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, एक पास दिख रहा है और एक टू दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है। तो पास्ट देखिए, पास्ट जो 12 टू लेके 6 तक अगर आर हैंड या क्लॉक हैंड अपनी मिनट हैंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड पार्ट को पास्ट। और जो लेफ्ट हैंड पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 पे, तो यहाँ पे 5 पास्ट आएगा, यहाँ पे 10 पास्ट आएगा, यहाँ पे Quarter past आएगा। जैसे इन क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है 10 पास्ट, 20 पास्ट, 35 पास्ट। तो ये किस चीज़ के लिए, किसके लिए पास्ट बोल रहा है ये मिनट हैंड के लिए बोल रही है 5 पास्ट। इट मीन्स जो हमारी मिनट हैंड है वो एक पर है, मतलब 5 मिनट पर है। 10 पास्ट मीन्स हमारी मिनट हैंड यहाँ पर है। क्वार्टर पास्ट मीन्स ये क्वार्टर हो गया ना एक, 3 क्या हो गया, क्वार्टर हो गया। क्वार्टर मीन्स 1/4। 3 क्वार्टर पास्ट हो गया 3। 20 पास्ट, 25 पास्ट। हम कैसे बोलते हैं, यहाँ 5 मिनट हो गए, या 10 मिनट हो गए, यहाँ 15 मिनट, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 25 मिनट, तो वही दिया हुआ है ये हाफ पास्ट। 6 पे अगर हमारी मिनट हैंड आ जाएगी तो उसे हम 6 पास्ट बोलेंगे, हाफ पास्ट बोलेंगे। अब यहाँ से अब जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है क्लॉक का, उसको हम कैसे रीड करते हैं, टू टू रीड करते हैं। अब हम इसको यहाँ से 6 से स्टार्ट नहीं करेंगे, फर्दर हम इसको स्टार्ट करेंगे 12 से ही। तो ये देखिए 5 टू, 10 टू, इट मीन्स जो मेरी मिनट हैंड होगी यहाँ पर होगी, 11 पे होगी। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट है ना, हमको 12 से ही काउंट करना है। 5 टू, 10 टू, क्वार्टर पास, फिर 22 एंड 25 टू, ये मिनट हैंड्स के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया है Quarter to 6। ठीक है, तो अब हम लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। इससे पहले एक और चीज़, ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो कि आर एंड होता है। आर एंड 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री मूव करता है, और मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री मूव करता है, ये हमको पता होना चाहिए, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे 12 आवर्स, अब हम आर एंड की बात करते हैं। आर एंड में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक बार 12 से लेकर 12 तक आएगी हमारी आर हैंड, 12 घंटे होंगे, तो उसमें कितना डिग्री कंप्लीट करेगी, 360 डिग्री। तो एक आर में 360 डिग्री बाय 12, तो एक आर में कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स लिख दिया एक आर की जगह, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री था। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा 30/60, तो हाफ डिग्री। 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है आर हैंड। अब मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड क्या होता है, जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड 12 से लेकर 12 तक आती है जब, तो क्या होता है 1 घंटा कंप्लीट करती है, और 1 घंटा कंप्लीट करने में कितना एंगल बनाती है वो, 360 डिग्री कंप्लीट करती है एंगल। तो एक आर को मैंने फर्दर 60 मिनट लिख दिया, 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360/60, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है। ये आपको मेमोराइज रखना है, या मेमोराइज नहीं रखना चाहते तो इसको ऐसे इजीली कॉन्सेप्ट से हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं। अब हमारा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10 past 11। तो 10
पास्ट 11 दिया हुआ है, 10 past 11। इसका मतलब क्या हुआ, 10 past 11 का मतलब ये हमारी क्लॉक आई, क्लॉक में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 पास्ट। पास्ट का मतलब यहाँ पे मिनट हैंड कहीं यहाँ पे होगी, 10 मतलब कहाँ पे, हम लोगों ने पीछे देखा 10 मतलब 10 मिनट पे, ये 10 मिनट पे, ये मिनट हैंड होगी। अब आर एन 11 पर है, जो पास्ट के बाद में लिखा हुआ है वो आर एन के लिए लिखा हुआ है, तो आर एन हमारे किस पर है, 11 पर है, आर एन ये मिनट है। अभी हमने देखा 10 पास्ट, 10 पास्ट मीन्स पास्ट का मतलब हमको इधर वाले राइट हैंड पे मूव करना है, किसको, मिनट हैंड को। और 10 पास्ट बोला है मतलब 10 मिनट चला है, 12 से काउंट करेंगे तो 10 मिनट कितना होगा, 2 पर होगी। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कितना हो रहा होगा यहाँ पे, 11:10 हो रहा होगा। इसका मतलब यही हो ना, 11:10 हो रहा है। तो अब 11:10 AM PM जो भी होगा, तो अब 11:10 हो रहा है। अब हमको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए दो स्टेप्स है। तो स्टेप वन, इसको ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है, दो स्टेप में है ये। स्टेप वन हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले आर एन को ऐसे बोल दो कि फिक्स कर दिया मैंने, आर एन को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मिनट हैंड देखो, अभी इस टाइम पे मैंने जब आर एन को फिक्स कर दिया, आर एन को फिक्स करने के बाद अभी मैं देख रहा हूँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना, आर एन को जब मैंने फिक्स कर दिया तो अभी मेरी मिनट हैंड किस पर है, 10 मिनट पर है, मतलब 2 पर है। अभी इस टाइम पे मैं एंगल निकाल लेता हूँ, तो अभी इन दोनों के बीच में कितना मिनट का गैप है, गैप कितने मिनट का है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मिनट हैंड के लिए कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले मिनट हैंड के लिए आर एन को फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मिनट हैंड इन दोनों के बीच में कितना है, मिनट हैंड कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में। पीछे देखा था हमने, पीछे देखा 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में मिनट हैंड। तो 6 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैप बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो 6 डिग्री इंटू कितना मिनट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक अगर चल के आई मिनट हैंड मेरी, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट हो गए। 15 6 90 डिग्री, 90 डिग्री ये हो गया, ये हो गया। अब हम सेकेंड क्या करते हैं, स्टेप टू। हमारे स्टेप टू जो मैंने यहाँ पे आर एन को फिक्स कर दिया था, अब मैं यहाँ मिनट हैंड को फिक्स कर देता हूँ। मिनट हैंड को फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं किसके लिए कैलकुलेशन करूँगा, आर हैंड के लिए, आर हैंड के लिए। अब जब मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरी मिनट हैंड मूव करती है, तो मिनट हैंड के साथ साथ मेरी आर हैंड भी मूव करती है। हमको ऐसा दिखता है कि वो फिक्स है, बट वो फिक्स नहीं होती है। आप देखोगे कि स्लोली स्लोली वो अपने फॉरवर्ड मूव कर रही होती है आर हैंड। तो आर हैंड मूव कर रही है, और आर हैंड कितना मूव करती है, हम लोगों ने अभी पीछे देखा कितना मूव करती है आर हैंड, 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। तो जब 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है, तो आर हैंड के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाफ डिग्री इंटू कितने कितने मिनट, आर एंड जब मिनट हैंड यहाँ से 12 से काउंट करेंगे मिनट हैंड को, तो 12 से लेके यहाँ तक आई 10 मिनट। 10 मिनट में 10 मिनट में कितना, 10 मिनट आर एंड कितना आया, आर एंड हाफ डिग्री मूव किया, हाफ डिग्री इंटू 10 मिनट आया, तो ये कितना हो गया, 5 डिग्री। अभी हम देख रहे हैं कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड क्या कर रहा है, आर एंड से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, ये वाला एंगल बढ़ेगा, ये यहाँ मूव कर रही तो एंगल बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा तो कितना एंगल हो गया मेरा, टोटल एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री, नहीं सॉरी, प्लस नहीं होगा। अभी तो हम लोग क्या, हमने तो मिनट हैंड को फिक्स कर दिया ना, यहाँ पे मिनट हैंड को फिक्स कर दिया। अब आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड इस तरफ मूव करेगा मिनट हैंड की तरफ, तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब एंगल डिक्रीज होगा तो 90 डिग्री टोटल एंगल था इनके बीच में -5 डिग्री, 90 डिग्री -5 डिग्री, कितना एंगल आ गया इनके बीच में, 85 डिग्रीज का एंगल आ गया।
अब ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 7:20। क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन मेरा, 7:20। अब इस 7:20 को हम लोग करते हैं 7:20 के लिए। अब क्या क्लॉक फर्दर हम वही क्लॉक बनाएंगे, पास्ट बोला है 20 पास्ट, इट मीन्स जो मेरी मिनट हैंड होगी वो कहाँ पे होगी, 20 मिनट्स चल रही होगी, और 20 मिनट्स का मतलब 4 पे होगी। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं है, एक मिनट मैं इस टाइम गड़बड़ी हो जाती है डायग्राम बनाने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अभी 7:20, 20 पास्ट बोला है तो पास्ट है तो मतलब मिनट है नहीं, यहाँ होगी राइट हैंड साइड पे। 20 मिनट्स चल रही होगी तो 20 मिनट्स का मतलब 4 पे होगी, ये मिनट हैंड होगी मेरी। अब आर एंड की बात करूँ, आर एंड पास 7 बोल रहा है, 7 पे होगी तो ये मेरी मिनट हैंड होगी। मेरे से एंगल ये वाला फाइंड आउट करने को बोला, कितना एंगल है इनके बीच में। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया आप लोगों को कि 2 स्टेप में करना है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे हम, आवर हैंड फिक्स कर देंगे, आवर हैंड को फिक्स कर देंगे। तो मैं मिनट हैंड को देखूंगा, मिनट हैंड यहाँ मूव कर रही होगी इस डायरेक्शन में। मिनट हैंड जब मूव करेगी, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना करती है, 6 डिग्री, इंटू उन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो गैप बिटवीन दैम इन मिनट्स। तो कितना गैप है इन दोनों के बीच में, 5 10 15 मिनट का, इंटू 15, तो 15 6 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अभी स्टेप टू क्या करना है मुझे, आर एंड फिक्स किया था, अभी मैं मिनट हैंड को फिक्स कर दूंगा, मिनट हैंड को फिक्स कर दूंगा। अब जब मिनट हैंड को फिक्स कर दूंगा मैं, तो अब मेरे को आर एंड के लिए देखना है, आर एंड उधर मूव कर रहा हो, आर एंड उधर मूव कर रहा हो। जब आर एंड उधर मूव करेगा तो कितना करेगा, 1 मिनट में हाफ डिग्री, इंटू मिनट हैंड जब 12 से लेके 4 तक आया मतलब 20 मिनट चला, तो आर एंड कितना मूव हुआ उधर हमको वो देखना है। तो हाफ डिग्री इंटू 12 से लेकर 4 तक आया आर एंड, तो कितना चला वो, 20 मिनट, 20 मिनट चला, 20 मिनट तो कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। अभी अब हम देखते हैं टोटल एंगल कितना आ जाएगा, टोटल एंगल 90 डिग्री। यहाँ तक तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री था, बट अब जब मैंने मिनट हैंड को देखा, ये 90 डिग्री तो आ जाएगा 90 डिग्री। अब मेरे को प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन, वो कैसे डिसाइड करूंगा मैं, कि जब मिनट हैंड 12 से लेकर 4 तक आया तो आर हैंड इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगा, +10 डिग्रीज। तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिग्रीज। ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 डिग्रीज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 35 पास्ट 1। 35 पास्ट 1। अब फिर वही पास्ट, 35 पास्ट आ रहा है, 35 पास्ट का मतलब क्या होगा, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। 35 पास्ट बोला है, जब उसने पास्ट बोल दिया इसका मतलब क्या, कि राइट हैंड साइड पे हमको देखना है, राइट हैंड साइड से देखना है। जब राइट हैंड साइड से देखना है मुझे, तो मेरी मिनट हैंड यहाँ होगी, ये मिनट हैंड होगी, और आर हैंड मेरी, आर हैंड 1 पर है। जो पीछे जो लिखा रहता है ना वो आर हैंड होता है, 2 के बाद में, पास्ट के बाद में वो क्या होता है, आर हैंड होता है। तो ये आर हैंड, ये मिनट हैंड। अभी हम दोनों को, हमको क्या करना है, वही स्टेप वन हमने क्या कर दिया, मिनट हैंड के लिए फाइंड आउट कर, मिनट हैंड को, मिनट आर हैंड को फिक्स कर दिया। तो मिनट हैंड कितना चलती है 1 मिनट में, 6 डिग्री, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच में कितना है गैप, ये 5 मिनट पर है, 35 मिनट पर है, तो 30 मिनट्स का डिफरेंस है गैप बिटवीन देम, 30 मिनट्स। तो 6 3 जा 18, 180 डिग्रीज आ गया ये।
स्टेप टू क्या करना है हमको? स्टेप टू करना है कि अब जब मिनट हैंड 12 से लेके 7 तक आया, मिनट हैंड 12 से लेके 7 तक आया, तो आर एन कितना मूव किया? आर एन इस टाइम पे यहाँ मूव करेगा, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अब क्या करेगी? अब आर एन के लिए देखना, आर एन कितना मूव करता है? हाफ डिग्री करता है 1 मिनट में। और जब मिनट हैंड 12 से लेके 7 तक आया, 35 मिनट चला, 35 मिनट में कितना मूव किया होगा आर एन को, वो देखना है। तो हाफ डिग्री इंटू 35 मिनट्स, ये कितना आ जाएगा? 17.5 डिग्रीज। अब मैंने क्या बताया कि जब ये आर एन इधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? उन दोनों के बीच का एंगल डिक्रीज होगा, तो टोटल ओवरऑल एंगल क्या आ जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस 17.5 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 162.5 डिग्रीज। क्लियर है? और एक चीज़, जैसे अब ये 35 पास्ट वन है, तो क्या टाइम होगा? ये 1:35 है ना? ऐसे ही प्रीवियस हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 20:07। 20:07 क्या दिख रहा है आपको? 7:30। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है 4:45। इजी है ये। क्वार्टर टू 6। अब यहाँ देखो क्या आ गया? 4:26 आ गया, 26 आ गया। 26 का मतलब कि जो मेरी मिनट हैंड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। अब जब लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब यहाँ से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। Quarter to 6। तो क्वार्टर यहाँ से क्या था? ये था क्वार्टर, हमने यही देखा ना। यहाँ पे होगी मेरी मिनट हैंड। क्वार्टर हमने क्या देखा था? लेफ्ट हैंड साइड में देखना है हमको। कहाँ से देखना है? वहीं से 12 से देखना है। तो क्वार्टर टू यहाँ से 9 पे होगी, और जो 6 है मीन्स जो मेरी मिनट हैंड हो, आर हैंड होगी, वो ऐसे होगी। 5:45 बज रहा हूँ। Quarter to 6 का मतलब क्या हो रहा है मेरा? 5:45 हो रहा है टाइम, 5:45। 6 का मतलब 6 पे नहीं होगी, 6 को अप्रोच करिए, ये ध्यान रखना है। 2 के अंदर हमको वो 6 पे नहीं होगी, 6 से थोड़ी पहले होगी। 5:45 हो रहा है यहाँ पे टाइम। अब सॉल्व कैसे करना है इसको? सेम वही स्टेप वन हम मिनट हैंड के लिए करेंगे। सबसे पहले मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना है? मिनट हैंड तो 1 मिनट में कितना चलती है मिनट हैंड? 6 डिग्री इंटू गैप कितना है इन दोनों के बीच में? गैप कितना है? 5, 10, 15, 20, 20 मिनट का, 20 मिनट का गैप है, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्रीज। ओके। अब स्टेप टू वही आर एन के लिए कैलकुलेट करेंगे। आर एन के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? आर एन के लिए हमको ये कैलकुलेट करना है, जब 12 पे मेरा मिनट हैंड था, 12 से लेकर 9 तक, मतलब पूरा पूरा 45 मिनट जब वो चली, तो जो मेरी आर एंड घंटे वाली सुई है वो कितना कितना चली है? पहले वो 5 पे थी, अब वो किसकी तरफ अप्रोच करोगी? 6 की तरफ जा रही होगी, 6 की तरफ जा रही होगी। तो अब वो 6 की तरफ जा रही, तो कितना चली होगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आवर एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है, और जब मिनट हैंड मेरी 45 मिनट चली, 9 तक आई, तो कितना चली? तो 45 मिनट चली, तो हाफ डिग्री इंटू 45 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्रीज चली। अब यहाँ क्या होगा? जब देख रहे हैं हम लोग आर हैंड किधर चल रही है? आर हैंड इस तरफ अप्रोच कर रही है, 6 की तरफ जाएगी, मतलब अप्रोच कर रही है मिनट हैंड को, तो एंगल क्या होगा? टोटल एंगल माइनस होगा ना, कम होगा ना एंगल। हमको दिख रहा है जो उन दोनों के बीच का एंगल है, जब ये यहाँ मूव करेगी ऐसे आवर हैंड, तो क्या होगा? एंगल उनके बीच का एंगल डिक्रीज होगा, तो टोटल एंगल, ओवरऑल एंगल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वार्टर पास्ट फाइव। पास्ट वाले क्वेश्चन तो अपन कर लेंगे इजीली, हमने देखा था पहले। अभी
इसको आप प्रैक्टिस करना। अब हम करते हैं Q2 11, टू का एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Q2 11, Q2 12, Q2 12, Q2 12 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मेरा? पहले ही ब्लॉक बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ठीक है। Q2 12, इसका मतलब क्या हुआ? 2 है, इसका मतलब क्वार्टर यहाँ पर होगी, ऑन यहाँ पे होगी। मिनट हैंड की बात कर रहा है वो, मिनट हैंड होगी। मिनट हैंड को सॉरी हम रेड से डिनोट कर देते, तो रेड से बनाते हैं, तो रेड से ये मिनट हैंड बनाते हैं। मिनट हैंड Q2 12, क्वार्टर बना दिया। Q2 आया, Q2 मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगी मिनट हैंड। क्वार्टर यहाँ से कैलकुलेट किया तो इसको क्वार्टर क्या आएगा? 9 पे आएगा, हमने पीछे देखा था। Q2 12 का मतलब 11:45 हो रहा होगा। जब 11:45 हो रहा होगा तो वो जो मिनट आवर हैंड होगी, आवर हैंड मेरी कहीं 11 और 12 के बीच में होगी। 11 और 12 के बीच में, 11:15 बज रहे हैं इस टाइम पे। मैंने क्या बोला था? 2 में याद रखना है, जब Q2 12 बोला है तो 12 पे नहीं होगी, वो उससे एक पहले पे होगी, उससे एक पहले पे होगी। तो 11:45 हो रहा है। अब 11:45 हो रहा है तो कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए मिनट हैंड के लिए एक मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री इंटू गैप बिटवीन देम, गैप बिटवीन देम इन मिनट्स। गैप बिटवीन देम कितना है उन दोनों के बीच में? एक 9 पर है और एक 11 पर है, तो कितना है? 5-10 मिनट का है, तो 6 डिग्री इंटू 10 मिनट्स, तो ये 60 डिग्री हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है आपका आवर हैंड के लिए। आवर हैंड एक मिनट में कितना चलती है? हाफ डिग्री। और अब देखूँ मिनट हैंड कितना चली है। मिनट हैंड जब 9 पर आई है, 45 मिनट्स चली है, तो आवर हैंड कितना मूव की होगी? हमको ये एंगल निकालना है। तो आवर हैंड कितना मूव करेगी? आवर हैंड इस तरफ मूव कर रही है, अप्रोचिंग टू 12, मतलब उससे दूर जा रही। तो ये एंगल है इनके बीच का, ये एंगल है। ये एंगल क्या होगा? बढ़ रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है। कितना चली? जब हाफ डिग्री इंटू यहाँ क्या आएगा कि यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? एक्चुअली हम क्या लिख रहे हैं? जब मिनट हैंड 45, मिनट हैंड अभी कहाँ पर है? मिनट हैंड को मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो मिनट हैंड 9 पर है, 45 मिनट चली है। तो जब वो 45 मिनट मिनट हैंड चली है, तो इतनी देर में, इस 45 मिनट में जो आवर हैंड है वो 12 की तरफ अप्रोच कर रही होगी। तो कितना चली है इतनी देर में? तो हाफ डिग्री इंटू 45 मिनट्स आएगा। इट कम्स आउट टू बी 22.5 डिग्री, राइट। अब क्या है? मैंने अभी यहाँ बताया कि आवर हैंड इस तरफ मूव कर रही है, दूर जा रही है मिनट हैंड से, तो एंगल उन दोनों के बीच का क्या होगा? बढ़ेगा। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 82.5 डिग्री। क्लियर है? यहाँ हमने हमारे 6 के 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। एक बार आप लोग, एक बार वीडियो अगर समझ में नहीं आया है तो वापस से देखना। ये इजी स्टेप्स हैं, 2 स्टेप में करने का, इसको एक इजी सा सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू।